आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं शायद जिनके ज़िंदगी के बारे में आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे कोई भी शख्स हो, अगर वो पूरी दुनिया को एक बार अपनी नज़र से देख चुका हो और फिर कुछ समय बाद उसके आगे एक अंधेरा हो जाए, जैसे कि मैं फिर दुनिया को देख नहीं सकता, लेकिन वो दुनिया को एक बार देखे हैं, वो कल्पना किए हैं, कर सकते हैं अब, क्योंकि उन्होंने दुनिया को देख चुका है कि आखिर दुनिया में है क्या चीज़, पेड़ पौधे कैसे हैं, इंसान कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, गाड़ियाँ कैसी हैं, वो सारी चीज़ें वो देख चुके हैं। लेकिन फिर अभी इस समय की स्थिति उनकी जो है वो अब इस दुनिया को देख नहीं सकते। नाम इनका राहुल पाठक है। जी राहुल पाठक जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जो चीज़ें मैंने कि पहले बता दिया कि शायद आप पहले देख पाते थे लेकिन इस समय आप नहीं देख पाते, तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइए कि कैसे क्या हुआ। जी बिल्कुल। मेरी जो भी दिक्कतें शुरू हुई, ये मुझे लगभग जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे पता चला कि मेरी दृष्टि में कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं बचपन से बिल्कुल स्वस्थ था। मैं अपने पिताजी की गाड़ी मुझे पता है कि चुरा चुरा के चलाया करता था उस समय सीखा करता था। और जब मुझे थोड़ी सी भी ये परेशानी महसूस हुई तो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि मुझे आँखों की एक बीमारी है जिसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी कहते हैं इसको, आई डिज़ीज़ में। इसके कारण मेरी रोशनी धीरे धीरे जाने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है और आने वाले सालों में मेरी आंखें बिल्कुल चली जाएंगी। और फिर आने वाले लगभग 4-5-6 सालों में मेरी रोशनी पूरी तरीके से चली गई। अच्छा, उस टाइम आपको पता चल गया था कि मेरी रोशनी चली जाएगी अब? जी, 1-2 डॉक्टर्स के पास जाने के बाद मुझे पता चल चुका था कि अब मेरी रोशनी चली जाएगी। और मुझे मालूम था कि मेरी रोशनी जा रही है, लेकिन मेरे मम्मी पापा कुछ कर नहीं सकते थे। आप समझ ही सकते हैं, इकलौता हूँ। अच्छा, आप अकेले हैं, ये समझ लीजिए। तो थोड़ा सा देखिए कि भाई इकलौते हैं अपने मम्मी पापा के, और आप सोचिए कि इनको पता था कि मेरी आँख की रोशनी जो है वो धीरे धीरे जाने वाली है, लेकिन फिर भी देखिए लोग हार मान जाते हैं ज़िंदगी से, लेकिन इनका जो जज्बा है, जो जुनून है ज़िंदगी जीने का, आप देख सकते हैं कि भाई वाकई में इनकी बात से समझ आ रहा है। तो जी, मैं अब जानना चाहूँगा कि आपको संगीत से शौक़ कब लगा था? ये कह सकते हैं कि रोशनी जाती रही और संगीत मेरे जीवन में आता रहा। हाई स्कूल और इंटर के बाद वैसे मेरे पिताजी श्री कृष्ण मुरारी पाठक यहाँ पे है भी, हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन बचपन से मेरा कोई भी ये नहीं था कि मैं संगीत की दुनिया में आऊँगा। लेकिन प्रभु की कृपा रही कि शायद जब रोशनी जाने लगी तो मेरे अंदर संगीत आने लगा। मैंने स्वर्गीय राम लखन सिंह लहरी जी से सीखा हुआ है। मेरे सबसे मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे संगीत में बहुत मार्गदर्शन दिया, श्री सूर्य प्रकाश मिश्र बल्ला गुरु जी हैं जौनपुर के। मैं सिद्धवीणा सीख रहा हूँ। पंडित सिद्धार्थ बनर्जी जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धवीणा वादक हैं, बहुत बड़े सिद्धवीणा वादक, उन्होंने खुद इन्वेंट किया है। ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। वैसे आज टीचर्स डे भी है तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और संगीत के क्षेत्र में मैं इसी तरह से आया। तो अच्छा, ये एक चीज़ और मैं आपके ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ है, शादी वगैरह आपकी? जी, शादी हुई तो नहीं थी, अभी बस 2-3 महीने हुए हैं। अभी बस शादी मेरी हुई है जस्ट। अच्छा, 2-3 महीने हुई है। वो कैसी है मैं जानना चाहता हूँ, मतलब जैसे आपको तो आँख से दिखाई नहीं देता। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मैं वाकई समाज को बताना चाहूँगा। अक्सर जब कोई दिव्यांग होता है, खासकर मैंने देखा है कि किसी की छोटी सी एक उंगली भी कटती है तो उसके लिए जब शादियाँ आती हैं तो लोग यही सोचते हैं कि अरे यार, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर एक दिव्यांग है तो अगर उसका साथी भी दिव्यांग होगा तो दोनों को ज़िंदगी बिताने में थोड़ी मुश्किलें तो ज़रूर होंगी। मैं इस बात पर भाग्यशाली हूँ। माँ बाप का आशीर्वाद मिला कि मुझे जो मेरी धर्म पत्नी मिली हैं वो मुझे 7-8 सालों से जानती थी। सहगायिका हैं, वो खुद एक सिंगर हैं। हम दोनों लोग साथ में रहा करते थे, प्रोग्राम किया करते थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने पहले हमारी उनसे शादी हुई है। वो पूरी तरह से नॉर्मल हैं, उन्हें कोई दिव्यांगता नहीं है। और ऐसी शादियां आप अंतर्जातीय विवाह बहुत देखे होंगे, सारी चीज़ें बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह की शादियां जिसमें मैं पूरी तरीके से दिव्यांग हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता और वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, ऐसी शादियां बहुत कम होती हैं। लेकिन भाग्यशाली मैं हूँ कि मेरे पास है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि सोच सकते हैं आप, इनकी तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो इनकी धर्म पत्नी है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक प्रेरणा है कि सोच सकते हैं आप कि ये इनको पूरी तरीके से आँख से दिखाई नहीं देता और वो पूरी नॉर्मल हैं, उनको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 7-8 साल से आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ काम कर रही थी, तो
तब आपको ये समस्या थी जब से काम वो कर रही हैं आपके साथ? देखिए, मैं लगभग पिछले 8-9 सालों से दुनिया नहीं देखता। उसके बाद वो आई फिर आपके साथ? जी, उसके बाद आई। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई 7-8 सालों से कोई लव अफेक्शन चल रहा था, लव मैरिज ऐसा कुछ नहीं था। ये जो भी है वो लास्ट 1 साल में और 2-3 महीनों में हुआ। 7-8 साल से बस हम एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे थे, एक कहते हैं ना सहगायिका के रूप में, एक गायक के रूप में। छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एक और अच्छी बात बताऊं उनके बारे में, सहगायिका हैं, स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। साथ में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग, मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में संगीत बनाता हूं। और एज ए साउंड इंजीनियर वो पहली लेडी हैं जो स्टूडियो में एज ए रिकॉर्डिस्ट भी काम करती हैं। हम दोनों मिल कर के काम करते हैं, माँ बाप के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़िंदगी में उस मुकाम पर पहुँचें कि जैसे समाज में आपकी वो पहचान बने, समाज आप लोगों से कुछ सीखे। तो चलिए, मैं अब देर नहीं करना चाहूँगा, मैं आपसे अब कुछ सुनना चाह रहा हूँ कि आप कुछ गुनगुनाइए अपने अंदाज में, शुरुआत के दौर में कुछ भी। मैं एक भजन रख देता हूँ छोटा सा, आपने सुना होगा। सारे गा पा धा नी धा पा, गरे गा मा गरे गा सा गा, सारे गा पा धा पा गरे मा गरे सा गरे सा नी, पनी रे मा पा धा पा मा गरे सा नी धरे सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथों की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। गाना तो लंबा है लेकिन ये प्रभु को याद किया इस भजन के माध्यम से। शुरुआत के दौर में भाई आप स्टेज शो भी करते हैं, तो वही शुरुआत तो यहीं से होती होगी कि भाई हाँ भगवान के नाम से। तो मैं चाहूँगा और कुछ अच्छा गाने आपको हिंदी के अलावा और भोजपुरी वगैरह भी पसंद है? भोजपुरी पसंद ज़रूर है, लेकिन भोजपुरी में केवल जो परंपरागत और जो गाने ऐसे हैं जो परिवार के साथ सुने जा सकें। मैं अश्लील भोजपुरी बिल्कुल नहीं गाता। जी बिल्कुल जी। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत भोजपुरी से कोई आप ऐसा पारंपरिक गीत सुनाइए कुछ। एक गाना हम लोगों का आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, जिसे मैंने और सविता जी ने मिलके गाया भी है। ये गाना है बड़ा, आप सब लोग इससे बहुत अटैच करेंगे, जितने भी हमारे व्यूवर हैं, हमारे भोजपुरी भाई श्रोता लोग हैं। हाँ, अवधी गीत है, भोजपुरी मैं नहीं कहूँगा। देखिए, आप लोग भोजपुरी कहते हैं, भोजपुरी बिहार का है। हम जो बोलते हैं, हम लोग जो गाई थे वो अवधी है, तो हम अवधी गीत उसको कहते हैं। कि अगर हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हमारे यहाँ लोग कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं, चैन सुकून नहीं मिलता, लेकिन चले जाते हैं पैसे के चक्कर में, क्योंकि गरीबी इतनी है। तो एक पत्नी के दिल की बात है, का हो करब का तू कमा के रुपया, करब का तू कमा के रुपया, चैन अगर ना जिंदगिया में हो करब का तू कमा के रुपया, चैन अगर ना जिंदगिया में हो। तो पति कहता है, हो कैसे दूर होई आपन गरीबियानु, हो कैसे दूर होई आपन गरीबियानु, हो करब का तू
कमा के रुपया चैन अगर ना जिंदगिया में हो। बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसा कोई गीत गाइए, क्योंकि आपके माता पिता का जो आशीर्वाद है और पूरे तरीके से साथ है उनका, आप उनको कोई ऐसा समर्पित कीजिए, ऐसा कोई गीत। बिल्कुल मैं ज़रूर समझूंगा कि जो भी चीज़ें हैं, माँ बाप और बेटे में कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, कभी पिता गुस्सा करते हैं, माता गुस्सा करती हैं, कभी बेटा गुस्सा हो जाता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं, मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें ना हो तो रिश्तों में मिठास और खुशियों का पता नहीं चलता। सबसे ज़रूरी है कि किसी भी समय पे हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, और माँ बाप की जो अहमियत है वो बेटा चाहे जो भी कर ले चुका नहीं सकता, कभी नहीं चुका सकता है। तो उनके लिए बस एक गाना है, आप सुने होंगे, हम साथ साथ है फिल्म का, बहुत खूबसूरत गाना, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर अपने हर शो में गाता हूँ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। सबसे बड़ी बात है, जन्मदाता है जो ज्ञान जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। हो कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या भला क्या बुरा। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। छोटा सा एक लाइन और ज़रूर कहूँगा माँ के लिए, क्योंकि माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरिया होठों पे सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर गम सहे। हो ममता के रूप में है प्रभु, तुमसे पाया ये वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, उस विधाता की पहचान है। थैंक यू सो मच। मैं अब आपके अब तक का जो सबसे कोई पसंदीदा गीत ऐसा हो जो आप सुनाइए हमको। एक्चुअली एक सिंगर से जब ये पूछा जाता है कि पसंदीदा गीत, तो सबसे अब तक का जैसे लगा कि कुछ ऐसे होते हैं ना गाने की जिसको अक्सर लोग गुनगुनाते रहते हैं, जिनको संगीत का शौक होता है। अब मैं एक चीज़ अभी के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा अपनी धर्मपत्नी सविता के लिए। जी बिल्कुल। उस गीत को रखूँगा, और मुझे लगता है मैं इसलिए भी ये गा रहा हूँ कि मैं भोजपुरी भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ। आपने थोड़ा सा पुराने हिंदी सुने, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज के गाने नहीं गाता हूँ, तो उसके लिए मैं ज़रूर ये गाना रखना चाहूँगा। सविता के लिए डेडिकेट करता हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल के करीब होके। मिले हो तुम हमको
बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितना बरसे हैं। तेरी चाहतों का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से मैं अब जिंदा हूँ। सदा ही रहना तुम मेरे करीब हो के, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। जी बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, जैसे मोबाइल पे अभी आपने बात किया तो फ़ोन कोई और उठा रहा था, आप ही कैसे मोबाइल वगैरह? मैं ही कर रहा था। मेरी दिनचर्या में अगर आप मुझसे मिलेंगे कभी दिन भर, अभी तो आप थोड़ी देर में मिले हैं, मैं अपने घर में अपने स्टूडियो में या फिर जहाँ भी मैं 1-2 बार चलाता हूँ, कोई मुझे देख के ये नहीं कहता कि मैं देख नहीं पाता। और वास्तविक बात तो ये है कि 8-10 साल से जो कलाकार मेरे साथ काम करते हैं, नाम नहीं लूँगा, वो आज भी कहते हैं कि राहुल कहीं नाटक तो नहीं करता। इतना आसान है। मैं एंड्रॉयड मोबाइल भी चलाता हूँ, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ चलाता हूँ। मैं अपने सारे दिनचर्या काम खुद करता हूँ, घर में मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ईश्वर की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद और कुछ नहीं। जी बिल्कुल ज़रूर। अच्छा मतलब कैसे पता चल रहा? आप फ़ोन लिए हैं आप? जी फ़ोन आप निकालिए थोड़ा सा, मैं देखना चाहूँगा। ये मैं और भी अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा जो देख नहीं सकते हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है, टॉकबैक कहते हैं जिसे, जो मुझे बहुत देर से पता चला। आप टॉकबैक को एक्टिवेट करते हैं तो टॉकबैक ऑलरेडी दिया होता है हम जैसे विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए। जो देख नहीं सकते, अगर वो टॉकबैक को ऑन करें तो जहाँ भी हम स्क्रीन पे हाथ रखते हैं वो ऑलरेडी मोबाइल उसको प्रोनाउंसिएट करके हम लोगों को बताता है। वो बोलती रहती है, हम सुन करके पता कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अगर मुझे कोई भी नंबर डायल करना होता है, आप सुन रहे होंगे कुछ ये बोल रही हैं, तो हम लोग इसी को समझते हैं। मैं अपने अब देखिए, आप कह रहे थे कि कैसे उठाते हैं, फ़ोन आया हुआ है, अब मैं उठा ले रहा हूँ। ये कमलेश भैया इन्होंने बता दिया मुझे। भैया करते हैं अभी। भैया एक इंटरव्यू है, बस घर पे आ जाइए, मैं यहीं पे हूँ। भैया आ जाइए, ऊपर आ जाइए जी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया एक्चुअली बीच में, क्योंकि ये भैया आ रहे थे मिलने के लिए। सो अच्छा देखिए, आप पूछ भी रहे थे और कैसे उठा रहा हूँ पता चल गया जी। अच्छा इसी तरह से पता चल जाता है आपको? जी बिल्कुल। फेसबुक खोलिए आप। हाँ फेसबुक बिल्कुल। फ़ोन है आपका? हाँ ये देखिए, अभी मैंने फ़ोन अनलॉक कर दिया जी। अब ये देखिए बोल रही हैं। अब मुझे आना फेसबुक, अभी ये साथ कुछ दूसरा ऐप, हाँ दूसरा ऐप खुला हुआ है, फ़ोन पे है, हम स्क्रीन पे आ गए। ये फेसबुक बोला, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं सामने, ओके, मुझे किसी को पोस्ट करना है, स्टोरीज दैट्स नॉट मेक अ पोस्ट। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है, एडिट बॉक्स खोल लिया, आज मैंने देहाती न्यूज़, अब मैं ऐसे टाइप करके अपनी सारी चीज़ें पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपका अनुमति हो तो मैं इसको पोस्ट कर दूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने देहाती क्रिएटर के मुकेश यादव जी के साथ एक इंटरव्यू सेशन किया, बहुत अच्छा लगा। आप जल्दी ही इसे यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। आप देख रहे हैं, ये लिख गया होगा। जी जी पूरा। अब मैं इससे, अब ये पोस्ट हो गया मेरे फेसबुक पे। आप देर किए होंगे लेकिन मैंने कर दिया। तो ये मेरी लाइफ है। तो चलिए, अब वो सारी चीज़ें देख लीजिए, आप लोगों ने देखा, और कमेंट ज़रूर करिएगा इन भाई के लिए, भाई इनके हौसले, इनके जुनून के लिए। अच्छा क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप समाज के लोगों को? मैं सबसे बड़ा 2-3 संदेश है मेरा। सबसे पहले उन दिव्यांगजनों के लिए जो अपने किसी भी प्रॉब्लम होने पे हताश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार, उनके फैमिली में जो थोड़ा सा एक होता है, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत मोटिवेट किया है। बड़े भाइयों का बड़ा प्यार मिला। देखिए हमारे बीच में कमलेश भैया भी हैं, ये लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। इन लोगों का इतना प्यार मिला, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है।
हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे देखिए, सब कुछ रोशनी मेरी इंटर के बाद गई है, उसके बाद भी मैं एज ए म्यूजिशियन, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए कंपोज़र, एज ए राइटर मैं लिखता भी हूँ। जो गाना मैंने आपको सुनाया मैंने खुद लिखा भी है। स्टूडियो है, म्यूज़िक बनाता हूँ। जौनपुर में सबसे पहले म्यूज़िक बनाने का काम मैंने ही शुरू किया। ईश्वर ने शुरू किया, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया जो किया है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं को पार करेंगे तो ही तो अपना नया नाम होगा। बिल्कुल। आसानी से जो मिल जाए ऐसी सफलता में स्वाद कहाँ, खानदानी मशहूरों का नाम दुनिया को याद कहाँ, नाम वही कमाएगा जो बाधाओं से टकराएगा, दिन अपना भी आएगा। ये मेरी एक कविता है, दिन अपना भी आएगा। आप यूट्यूब पे से देख सकते हैं। दूसरा, संगीत के क्षेत्र में आप अगर चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। रास्ते आपके लिए हैं, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तीसरा, समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश, दिव्यांग होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी शादी केवल दिव्यांगों से हो। कभी आप हम दर्शकों से कहना है, आप कभी मेरी पत्नी सविता जी से मिलेगा, आपकी सोच बदल जाएगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ज़रूर भाई। देखिए, कहीं ना कहीं अगर एक तरह से दिव्यांग जो होते हैं, वो मैं अगर बात करूं तो बेसहारा उनको कहा जा सकता है। एक नाम ये भी उनके लिए है। अगर उनके लिए सहारा के रूप में कोई नॉर्मल व्यक्ति मिल जाए, उनकी ज़िंदगी में आ जाए, तो उनकी ज़िंदगी वाकई में बदल जाती है। जैसा कि इन भाई साहब ने बताया कि भाई अगर कोई दिव्यांग है, उसको दिव्यांग के साथ कर दिया जाएगा तो सोचिए ज़िंदगी कहीं ना कहीं कठिन हो जाती है। लेकिन इनके जीवन के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनके हौसले और इनके जुनून के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब ये देख तो नहीं सकते, लेकिन दुनिया को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर करिएगा। और भाई इनकी प्रतिभा कैसी है, कैसी इनकी सोच है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया मिले मुझे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।